जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन की। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक तो एंड और एक बोथ एंड, दो कंजंक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। यदि दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो है बेसिक मिल जाएगा और हम कैसे जो है कंजंक्शन को यूज करते हैं वो भी आपको उसमें मिलने वाला है। तो आज की क्लास तो हमारी बेहतर होने ही वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, आज हम कौन कौन से कंजंक्शन की बात करते हैं मैं बताता हूं आपको। एक तो हम बट कंजंक्शन की बात करेंगे, एक हम येट कंजंक्शन की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे आइदर और की, एक हम बात करेंगे नाइदर नोर की, और एक हम बात करेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए रिजल्ट चेंजर साबित होगी। तो पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है यदि बेसिक नहीं आता है तो वो बेसिक कर सकते हैं इस क्लासेस के माध्यम से। और दोस्तों, हम जो हैं कंजंक्शन के ऊपर एडवांस क्लासेस भी हम लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं बट की और उसके बाद में हम बात करेंगे यट की। तो दोस्तों, जो बट है उसका हिंदी अर्थ जो होता है वो लेकिन होता है, और दोस्तों जो यट है उसका हिंदी अर्थ होता है वो होता है फिर भी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम होने का मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सेम है दोनों का, लेकिन इनका जो ये मीनिंग है इन दोनों का मीनिंग अलग है। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस तो ये है, एक सेंटेंस दोस्तों ये है, ये दो सेंटेंस हैं, फर्स्ट है सेकंड है। तो ये क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस भी इधर जा रहा है, ये सेंटेंस भी इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विरोधाभास स्थिति में है। विरोधाभास स्थिति में है, मतलब कि ये जो सेंटेंस एक सेंटेंस होगा इसका दूसरा सेंटेंस अपोज करेगा, मतलब उसका विपरीत होगा। जैसे कि मैं बात करूं मोहित वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन एग्जाम। अब दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि ये विरोधाभास हैं या फिर एक दूसरे को अपोज कर रहा है? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि मोहित ने हार्ड वर्क किया था, कठिन परिश्रम किया था, लेकिन फिर भी वो जो है फेल हो गया, तो ये कंडीशन होती है इनमें। जब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोज हो तो फिर हम लगा सकते हैं इनको बट से और येट से। इन दोनों से हम इनको जोड़ सकते हैं और एक सेंटेंस इनका बना सकते हैं। फिर जब सेंटेंस बनाएंगे तो वो बड़ा ही अपन को इफेक्टिव और लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लग जाएगा, या तो लेकिन लग जाएगा या फिर भी लग जाएगा। तो दोस्तों, इसको कैसे बनाना है देखते हैं। दो सेंटेंस लिए हैं, दोनों सेंटेंस जो हैं, एक सेंटेंस तो ये है मोहित वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। मोहित ने कठिन परिश्रम किया था, वह एग्जाम में फेल हो गया। दूसरा है सुमन प्लेड वेल, सुमन अच्छी खेली, ही लॉस्ट द मैच, उसने अपने मैच को खो दिया। तो दोस्तों, ये जो दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को हम बट से और यट से, दोनों से हम जो है इनको बनाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें क्या है, हम मोहित लिख देते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों मोहित लिख दिया, मोहित के बाद में दोस्तों वर्कड लिख दिया, वर्कड के बाद में दोस्तों हार्ड लिख दिया, हार्ड के बाद में दोस्तों आपको बट लगाना है, और बट लगा के ही फेल्ड इन एग्जाम। तो दोस्तों, ये किससे बना है? बट से बना है। तो अब इसका हिंदी अर्थ देखिए आप। मोहित ने कठिन परिश्रम किया था, बट आ गया, लेकिन वह फेल हो गया। कठिन परिश्रम किया था फिर भी फेल हो गया। अब यट से बनाते हैं दोस्तों। अब यट से जो है सेम यही बनेगा, यट से भी। तो यट से बना लेते हैं एक बार, वर्कड
वर्कड हार्ड। और अब यहां पर लगा दीजिए बीट, यट, यहां पर यट लगा दीजिए। मतलब कि जैसे ये सेंटेंस यहां तक है और ये सेंटेंस फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों सेंटेंसों को अपन कनेक्ट करने के लिए ये जो है कंजंक्शन हम लगाते हैं। कंजंक्शन का मतलब यही होता है कि जोड़ना, जो है वो कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजंक्शन का मतलब ये होता है। तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, ही फेल्ड इन एग्जाम, फेल्ड इन एग्जाम, इन एग्जाम। दोस्तों यहां पर क्या है, मोहित ने हार्डवर्क किया था लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। और यहां पर मोहित ने हार्डवर्क किया था लेकिन वह फेल हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा क्या है कि सुमन वेल प्ले, अच्छा खेली, सुमन अच्छा खेली। सी लॉस्ट मैच, लेकिन उसने मैच को खो दिया। तो पहले तो बट से बनाते हैं दोस्तों। तो सुमन प्लेड वेल बट सी लॉस्ट द मैच। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि पिछला जो वीडियो था और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हैं, एक तो यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, उसमें कुछ सिमिलरिटीज होगी। मतलब कि या तो सब्जेक्ट समान होंगे या फिर ऑब्जेक्ट समान होंगे। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस देखिए कि मोहित वर्कड हार्ड, मोहित हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन ये क्या है कि फिर वो फेल हो रहा है। हार्डवर्क भी कर रहा है और फेल भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इस वजह से यहां पर जो है हम बट या फिर यट लगाते हैं, और यट लगाने के बाद में हमको जो है पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना पड़ता है, तब जाके हमारा सेंटेंस अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनता है। अब ये जो सेंटेंस है इसको मैं क्या करता हूं, यट से भी बना लेता हूं। तो दोस्तों क्या है, सुमन प्लेड वेल yet she lost the match। देखो सुमन अच्छा खेली फिर भी, यट का मतलब फिर भी, सी लॉस्ट द मैच, उसने अपना मैच को खो दिया। अच्छा खेली फिर भी खो दिया। तो दोस्तों यहां पर हमने बात की थी दो कंजंक्शन की, एक तो बट और यट। दोस्तों बट और यट कंजंक्शन है, इनकी दोनों का जो है मीनिंग अर्थ है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। मतलब जब हम इनसे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो वो प्रॉपर्टी इनकी सेम है, सेम तरीके से सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इनका जो हिंदी अर्थ है, मीन है इनका, वो थोड़ा अलग है। तो आप उसी हिसाब से इनको देखिएगा। और नेक्स्ट दोस्तों फिर हम बात करेंगे, एक तो हम आइदर और की, नाइदर नोर की और नॉट ओनली की बात करेंगे दोस्तों। कि भाई एक तो ये देखिए आप, आइदर और जो है, आइदर और इनका मतलब क्या है, या तो या ही। मतलब आइदर और का मतलब होता है या तो या ही। नाइदर नोर का मतलब होता है न तो नहीं। और जो नॉट ओनली बटासो का मतलब होता है न केवल बल्कि। अब ये आपके थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मुझे लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं सर, या तो या ही, ना तो ना ही, न केवल बल्कि। लेकिन दोस्तों जब मैं इनको सेंटेंस में इंप्लीमेंट करूंगा ना, आप बाकायदा आपको सेंटेंस को पढ़ने में मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, पढ़ने वाले हैं आइदर और को। और आइदर और मैंने लिख रखा है, और आइदर और का जो है मैंने हिंदी अर्थ भी लिख रखा है, या तो या ही। तो दोस्तों हमने एक सेंटेंस लिखा है, सविता प्लेज हॉकी एवरीडे और ज्योति प्लेज हॉकी एवरीडे। तो दोस्तों आप जो है इस सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में देखिए, एक तो ज्योति आ रहा है, दूसरा सविता आ रहा है, दूसरा नंबर पे ज्योति आ रहा है। मतलब कि जो सब्जेक्ट है वे दोनों अलग अलग है। ओके कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कि प्लेज हॉकी एवरीडे और प्लेज हॉकी एवरीडे, मतलब कि आगे का जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस वो सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, आइदर और से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइदर लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइदर हमने लिख लिया, आइदर के बाद में दोस्तों हम इस सब्जेक्ट को लिख देते हैं।
इस सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों आइदर तो हमने लगा दिया, अब और लगाना है हमें। और लगाने के बाद में दोस्तों हम ज्योति को लिख देते हैं। ज्योति को लिखने के बाद में दोस्तों हम क्या कहते हैं, अब दोस्तों ये आपको मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसमें क्या मैंने एंड का और बोथ एंड का यूज बताया था। वहां पर क्या है कि दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, प्लूरल नाउन हो जाता है। प्लूरल नाउन होते हैं, आप जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगाते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब कि आइदर या तो सविता या फिर ज्योति, मतलब एक का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हम सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे। प्लेज हॉकी एवरीडे हम लिख देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो पिछला बोथ हैंड का हमने यूज किया था और ये जो यूज किया है, इसमें बड़ा डिफरेंस क्या है? बड़ा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये जो सविता है, आइदर सविता और ज्योति, मतलब कि हमें ज्योति के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हमने लगाई है, क्योंकि दोस्तों यहां पर सिर्फ इस ज्योति के हिसाब से जो है ये हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस को कैसे हमें बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कम इन गो आउट, अंदर आ जाओ बाहर चले जाओ। तो इसको बनाएंगे आइदर और से। तो सबसे पहले आइदर अपन ने लिख दिया आइदर, उसके बाद में कम इन हमने लिख दिया। कम इन के बाद में जो है हमने और लगा दिया और फिर लिख दिया हमने गो आउट। अब दोस्तों इसका यहाँ तो मतलब था कम इन अंदर आ जाओ, गो आउट बाहर चले जाओ। इसका मतलब है या तो अंदर आ जाओ या फिर बाहर चले जाओ। अब ये जो सेंटेंस है ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि नहीं लगा, और ये जो है हमको बड़ा इफेक्टिव भी लगा और अट्रैक्टिव भी लगा। तो बस यही यूज है, ये जो कंजंक्शन है इनका यूज यही है। दो सेंटेंसों को जोड़ो, अच्छे से जोड़ो ताकि वो बहुत अच्छे दिखें। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हमने दो सेंटेंस और लिए हैं, उनको हम बनाएंगे। कैसे हमें बनाना है देखते हैं। जैसे कि दोस्तों गौरव गोज टू स्कूल बाई कार, कार के द्वारा जाता है। ही गोज टू स्कूल बाय बस, एक मिनट। तो दोस्तों क्या है कि यह जो गौरव है कार से जाता है और दूसरा है कि वह बस से जाता है। अब हमको क्या है आइदर और का यूज करना है। आइदर और का यूज जब हम करेंगे तो गौरव जो है वो यहाँ पर गौरव का प्रोनाउन ही है, तो यहाँ पर तो अपन आइदर और का यूज नहीं कर सकते। आगे देखो कि यहाँ पर वो स्कूल जाता है, एक तो कार से जाता है या फिर वो जो स्कूल जाता है वो जाता है बाई बस से। तो अब इस जगह पे हम आइदर और का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लिखेंगे गौरव गोज टू स्कूल। अब दोस्तों इसके बाद में लिखिए आइदर आप इसके बाद में लिखिए आइदर बाई कार और बाई बस। अब देखिए गौरव स्कूल जाता है या तो कार से या फिर बस से। गौरव स्कूल जाता है या तो कार से या फिर बस से। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रुचि लाइक्स रीडिंग, सी लाइक्स डांसिंग। कि रुचि जो है एक तो रीडिंग को भी पसंद करती है, एक जो है डांसिंग को भी पसंद करती है। अगर रीडिंग को भी पसंद कर रही है और डांसिंग को भी पसंद कर रही है तो आइदर और लगा दीजिए, क्योंकि सेम है ये दोनों, रुचि कर रही है दोनों काम। तो सबसे पहले क्या लिखिए, रुचि लिख दीजिए। रुचि लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, रुचि के हिसाब से ही जो है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों आइदर लगाइए।
आइदर लगाने के बाद में दोस्तों रीडिंग लिखिए। रीडिंग लिखने के बाद में दोस्तों और लगाइए, और लगाने के बाद में दोस्तों डांसिंग लगाइए। तो अब इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो क्या होगा, जरा देखते हैं। रुचि पसंद करती हैं या तो रीडिंग को या डांसिंग को। जो रुचि है वो तो या तो रीडिंग पसंद करती है या डांसिंग पसंद करती हैं। इस तरीके से दोस्तों मैंने आइदर और के दो टाइप्स आपको बता दिए। पहला टाइप्स तो मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट समान हो, नहीं सॉरी, जब सब्जेक्ट जो है अलग अलग दे रखे हो तो आप सब्जेक्ट के ऊपर भी आइदर और को अप्लाई कर दो। जब ऑब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो है आइदर और को अप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आइदर और तो होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है नाइदर नोर हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नाइदर नोर की। सबसे पहले तो आप नाइदर नोर का हिंदी मीनिंग देखिए कि न तो न ही, ये इसका हिंदी मीनिंग है। दूसरी बात दोस्तों, ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव रोल प्ले करता है, ये नेगेटिव रोल प्ले करता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम क्या है कि हमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं। तो सेंटेंस सबसे पहले आपको पढ़ना है, रीना डज नॉट प्ले हॉकी। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस क्या कह रहा है, रीना डज नॉट प्ले हॉकी, सीमा डज नॉट प्ले हॉकी। तो रीना जो है हॉकी नहीं खेलती हैं और सीमा है वो भी हॉकी नहीं खेलती हैं। एक बात यहाँ पर सामने ये आई कि रीना और सीमा दो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर अपन को देखने को मिल गया। दूसरी बात यहाँ पर सामने आई, वो आई डज नॉट की, मतलब कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, अगर मैं नाइदर नोर की बात करूँ तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप नाइदर को लिखिए। नाइदर को लिखने के बाद में दोस्तों आप फर्स्ट सब्जेक्ट आप लिखिए। फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद में आप नोर लगाइए दोस्तों। नोर लगाने के बाद में सेकंड सब्जेक्ट लिखिए। सेकंड सब्जेक्ट आपको लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो नोट है इसको हटाना है। क्योंकि नोट इस वजह से हटाना है कि नाइदर नोर पहले से ही नोट का सेंस दे रहे हैं, मतलब न की न तो न ही जो है नोट का सेंस दे रहे हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, जो है डज प्ले हॉकी, HOCKEY। तो दोस्तों ये जो है मतलब नाइदर नोर से सेंटेंस बन गया है। नाइदर नोर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यही ध्यान रखनी है कि जब नाइदर नोर से बनाना है सेंटेंस और वो नेगेटिव में है तो उस नेगेटिव को आपको नोट को हटा देना है। क्योंकि जो है नाइदर नोर पहले से ही एक नेगेटिव वर्ड है और ये जो है नेगेटिव का ही यूज करता है। अब इसका हिंदी अर्थ आप देखिए ना, न तो रीना और न ही सीमा डज प्ले हॉकी, मतलब हॉकी नहीं खेलती। न तो रीना खेलती हैं और न ही सीमा खेलती हैं, हॉकी नहीं खेलती हैं। तो इस तरीके से ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो ये है दोस्तों कि रवि कैन नॉट रीड ए बुक, साक्षी कैन नॉट रीड ए बुक। सेम कहानी है, कोई दूसरा कहानी नहीं है कि भाई रवि आ रहा है, रवि जो है बुक नहीं पढ़ सकता और साक्षी भी बुक नहीं पढ़ सकती। तो सबसे पहले तो आप क्या लगाइए, नाइदर लिख दीजिए यहाँ, नाइदर। और नाइदर लिखने के बाद में सबसे पहले रवि लिखिए और रवि के बाद में आप जो है नोर लगाकर आप लिखिए साक्षी। साक्षी के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इस साक्षी के हिसाब से ये लिखना है। तो कैन आप लिख दीजिए, लेकिन कैन के बाद में ये जो नोट आ रहा है इस नोट को आपको हटाना पड़ेगा। तो नोट आपने हटा दिया तो रीड और ए बुक। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस आपने बनाया है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, न तो जो है रवि और न ही साक्षी
जो हैं बुक पढ़ते हैं, न तो रवि और न ही साक्षी बुक पढ़ते हैं। इस तरीके से दोस्तों नाइदर नोर का जो यूज है वो इस तरीके से होता है। यदि सब्जेक्ट अलग अलग दिए हुए होते हैं तो सब्जेक्ट के ऊपर ही आप अप्लाई कर दो नाइदर नोर को, आपका जो है सेंटेंस सही हो जाएगा और नोट को हटा दो। अब इसका अपन एक और टाइप जो होता है, मतलब दूसरे टाइप का जिसमें अपन को ऑब्जेक्ट अलग अलग दे रखा होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम नाइदर नोर का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। दूसरे टाइप को हमें कैसे डील करना है वो आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको सेंटेंस ही देखना है। सेंटेंस में क्या है कि मीना डज नॉट राइट ए लेटर। मीना एक लेटर नहीं लिखती हैं। सी डज नॉट राइट ए स्टोरी, वो एक स्टोरी भी नहीं लिखती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नोट हैं इन दोनों नोट को यहाँ से हटाओ सबसे पहले तो। दूसरी बात, आप सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर मीना है और मीना के लिए सी आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर नाइदर नोर का प्रयोग करना है। दोस्तों कैसे आपको नाइदर नोर का प्रयोग करना है, सबसे पहले तो आप मीना लिख दीजिए। मीना डज राइट आप लिख दीजिए राइट। और राइट के बाद में दोस्तों आपको क्या लिखना है, नाइदर लिखने के बाद में नाइदर ए लेटर नोर करके ए जो है स्टोरी। दोस्तों मैं पिछले जो हमारी जो आइदर और हैं उसमें भी मैंने बता चुका हूँ कि या तो आप जो है सब्जेक्ट के ऊपर जो है नाइदर नोर को अप्लाई कीजिए या फिर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर नाइदर नोर को अप्लाई कीजिए, क्योंकि या तो आपको सब्जेक्ट जो है डिफरेंट दे रखे होंगे या फिर आपको ऑब्जेक्ट डिफरेंट दे रखे होंगे। जो डिफरेंट दे रखा है वहीं पे आप नाइदर नोर का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जैसे पूनम है, पूनम कैन नॉट राइट, जो पूनम है वो लिख नहीं सकती हैं। पूनम कैन नॉट रीड, और वो पढ़ भी नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट दे रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर दो नाइदर नोर को। तो सबसे पहले पूनम को तो एज इट इज लिखना है। पूनम जो है आपने लिख दी। पूनम के बाद में दोस्तों कैन आप लिख दीजिए। कैन के बाद में दोस्तों नोट को तो आपको हटाना ही है, तो यहाँ पर फिर आप राइट लिख दीजिए। राइट के बाद में सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राइट से पहले आपको क्या करना है, नाइदर लगाना है। नाइदर लगा के नाइदर फिर आपको राइट लगाना है। राइट के बाद में आपको नोर लगाना है और नोर के बाद में दोस्तों आपको रीड लगाना है। इस तरीके से दोस्तों ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया है कि पूनम है कैन नॉट, पूनम न तो लिख सकती है न ही पढ़ सकती हैं, इसका अर्थ ये हो जाता है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बचा है वो है नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो क्या भला है, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो का जो मीनिंग होता है न केवल बल्कि होता है, और नॉट ओनली बट आल्सो का यूज भी जैसे हमने नाइदर नोर पढ़ा है, नाइदर नोर तो एक नेगेटिव का रोल प्ले करता है, उसी तरीके से हमने आइदर और पढ़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। अगर वो आपका कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा है तो इसमें भी आप बड़े इजी वे में इसको सीख जाओगे। और दोस्तों हम जो हैं हमारे आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। उसमें दोस्तों आप उसमें मैं और भी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं, तो उसमें आप और ज़्यादा सीख जाओगे। और यदि आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, और यदि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है उसको सोल्व करोगे, तो मैं जो है डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आप जो हैं इसको क्रैक कर जाओगे, और इसके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे सब क्वेश्चनों को आप सोल्व कर जाओगे। तो देखते हैं दोस्तों नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कैसे अपन को करना है। दोस्तों जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, अमित इज ए टीचर, सुमित इज ए टीचर, मतलब अमित और सुमित है ना, दोनों ही टीचर तो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट तो समान है लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है, क्योंकि एक तो है अमित और एक है सुमित। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सब्जेक्ट के ऊपर ही अपन को अप्लाई कर देना है किसको, नॉट ओनली बट आल्सो को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नॉट ओनली लगा देते हैं। नॉट ओनली के जस्ट बाद में दोस्तों लिखिए अमित,
अमित आपने लिख दिया और उसके बाद में दोस्तों लिखिए बट आल्सो। बट आल्सो के बाद में दोस्तों लिखिए सुमित। सुमित आपने लिख दिया। सुमित लिखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इज लगाना है। ए टीचर हो गया दोस्तों। इस तरीके से जो है हमारा नॉट ओनली बट आल्सो से बन जाता है। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न केवल अमित बल्कि सुमित एक टीचर है। न केवल जो है अमित बल्कि सुमित भी एक टीचर है। इसका हिंदी अर्थ ये होता है। दूसरा दोस्तों, दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा सेंटेंस आप देखिए। साक्षी इज ए स्टूडेंट, सी इज ए पेंटर। मतलब साक्षी जो है एक स्टूडेंट भी है और एक पेंटर भी है। तो ऑब्जेक्ट अलग अलग हुए। जब ऑब्जेक्ट अलग अलग हुए तो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दो आप नॉट ओनली बट आल्सो को। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साक्षी को लिख दीजिए। साक्षी को लिखने के बाद में जो है आप साक्षी इज नॉट ओनली ए टीचर but also a painter। मैंने आपको आज पांच कंजंक्शन पढ़ाए हैं और मैंने बड़ी शिद्दत से आपको 5 कंजंक्शन पढ़ाए हैं। दोस्तों यदि आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा जो होगा वो कंजंक्शन के ऊपर होगा। उसमें हम कंजंक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो अपन करेंगे। उसके बाद में हमारा कंजंक्शन टॉपिक पूरा होगा। अभी तक हमारा कंजंक्शन टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कंजंक्शन देखने वाले हैं। तो दोस्तों प्रिपेयर रहिए बिल्कुल जो है वीडियो के लिए, और अपनी तैयारी करते रहिए कंटिन्यू तरीके से। आपको सफलता डेफिनेटली मैं दिलाऊंगा। और दोस्तों यदि आप पढ़ते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सफलता मिल जाएगी। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि यदि आप इंग्लिश को बेटर कर लोगे तो दोस्तों फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में कुछ भी करो, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास एक स्किल होगी जिसमें आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो को करता हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।